start with electromagnetic induction. So first derivation is we have to find expression of induced EMF for translational motion. So EMF for translational motion. Look at the setup here. Okay, setup देखो कैसे बनाया इसने. Okay, यहाँ पे we have, let's say, conducting wires or you can say conducting rails like this, and we have a movable arm. यहाँ पे एक movable arm है समझ लो. This wire can move. Okay, and this entire setup is kept into a magnetic field which is perpendicular to length. ये जो लेंथ है उसको परपेंडिकुलर है, इज गोइंग इनसाइड द पेज. तो ऐसा अज्यूम कर लो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, दिस लेंथ इज सम एल, इसको एल ले लेते हैं, लेंथ ऑफ दिस वायर, इसको एल लेते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. इसमें क्या कर रहे हैं सुनो, अगर हम इसको मूव करेंगे विथ वेलोसिटी v, okay, if you are moving this rod with velocity v such that it is cutting the field lines, ये field lines को कट कर रहा है because field lines are going inside the page, तो ये rod इसको कट करते हुए जा रहा है. समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे सिचुएशन में what will happen is कि we'll see induced EMF because क्या हो रहा है कि if you look at this area, okay, ये जो स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, okay, जो स्क्वायर बन रहा है, जैसे जैसे ये रॉड आगे जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि दिस एरिया इज इंक्रीजिंग, राइट. ये एरिया बढ़ रहा है ना, जितना ये आगे जाएगा उतना लूप के अंदर का एरिया बढ़ जाएगा. ठीक है, इफ लूप का एरिया इंक्रीजेस तो वी कैन से दैट फ्लक्स इंक्रीजेस, राइट, बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, इट इज BA cos थीटा, है ना. तो इफ एरिया इंक्रीजेस फ्लक्स डेफिनेटली इंक्रीजेस, एंड इफ फ्लक्स चेंजेस व्हाट विल हैपन, देयर इज इंड्यूस्ड EMF अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. ठीक है, फैराडे क्या बोलता है कि इट इज E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, है ना. फ्लक्स के चेंज करने से EMF इंड्यूस होता है, एंड जैसे हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे EMF भी इंड्यूस होगा. इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंड्यूस्ड EMF. समझा. अभी ये जो डेरिवेशन है दो तरीके से बुक में किया गया है, अपन दोनों करेंगे. पहले एक मेथड देख लो. एक मेथड है यूजिंग योर फैराडेज लॉ ओनली. देखो कैसे करेंगे. यहाँ पर वी कैन से दैट E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, ओके, दैट विल बी माइनस d/dt ऑफ BA cos थीटा. ओके, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर मतलब ये जो एरिया है उसका वेक्टर एंड B इज इनसाइड द पेज, एरिया वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द फेस, राइट. अगर ये एरिया है समझ लो, ठीक है, दिस इज द एरिया, तो वी कैन से दैट एरिया वेक्टर इज सरफेस को परपेंडिकुलर, है ना. या तो ये भी ले सकते हैं हम परपेंडिकुलर और ये भी ले सकते हैं, इजंट इट. ओके, तो यू कैन टेक एनी परपेंडिकुलर, तो वी कैन से दैट कि एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू B, हेंस theta is 0, or we can say cos 0 is 1, correct. Here we can say theta is 0, so we will get EMF induced as minus d/dt of only B into A, correct, है ना. और देखो, if this rod moves, okay, with velocity v in time dt, थोड़ा से टाइम में क्या होगा कि ये रॉड थोड़ा आगे जाएगा, इसलिए को आगे, राइट. तो इन टाइम dt डिस्टेंस मूव्ड बाय इट विल बी dx, है ना. dx डिस्टेंस d टाइम इन d टाइम, राइट. एंड यू कैन से दैट कि dx बाय dt इज दिस वेलोसिटी. कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, ओके, वो इसके स्पीड पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट हाउ मच डिस्टेंस इट मूव्स इन टाइम dt विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी विद विच यू आर पुलिंग द रॉड. तो v यहाँ पे dx बाय dt लिख सकते हैं, करेक्ट. समझ में आया क्या. और कितना एरिया चेंज, देखो इफ आई राइट दिस, यू कैन से यहाँ पे माइनस B तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो, ओके, dA/dt, राइट, है ना. व्हाट इज चेंज इन एरिया इन दिस केस, चेंज इन एरिया क्या होगा. देखो अगर इन टाइम dt दिस इज द चेंज इन एरिया, राइट, है ना. इन टाइम dt कितना डिस्टेंस आगे गया है dx, राइट. तो जितना एरिया कितना चेंज हुआ L into dx, दिस इज द अमाउंट ऑफ एरिया विच हैज चेंज, करेक्ट. सेकंड DA का वैल्यू विल बी हाउ मच, इट विल बी सिंपली L dx, नीचे dt है हमारे पास, एंड व्हाट इज dx by dt, इट इज v, राइट, माइनस PLV. माइनस एंड ओनली इंडिकेट्स दैट कि EMF इज इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स. तो ये है फॉर्मूला BLV. समझ में आया क्या. सिंपल है काफ़ी, बट सेटअप यू हैव टू एक्सप्लेन द सेटअप एंड देन यू डू द डेरिवेशन लिख दो यहाँ पर.
एनी क्वेश्चंस? तो आई जस्ट राइट इट, यहाँ पे भी लिखे थे कि सिंस डी ए इज एल डी एक्स, दो सब्स्टिट्यूशन है, एक थीटा को 0 लिया है और दूसरा डी ए को एल डी एक्स लिया है। समझ में? ठीक है, एक और चीज देखो, ओके, इफ ई एम एफ इज इंड्यूस्ड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, व्हाट विल हैपन इज कि ई एम एफ इंड्यूस मतलब वोल्टेज डेवलप होना, पोटेंशियल डिफरेंस विल डेवलप, राइट, इजंट इट? ओके, इफ आई कॉल दिस रॉड एज रॉड ए बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, है ना? और पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेवलप हुआ तो क्या होगा कि मतलब वोल्टेज डेवलप हुआ तो मतलब चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग बिकॉज वी आर गिविंग क्लोज सर्किट, राइट, है ना? इन दिस केस यू नो व्हाट इज द हायर पोटेंशियल? ए और बी में हायर पोटेंशियल कौन होगा? लुक एट द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी अपवर्ड्स, तो ए बी इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी देखो, इफ आई हैव टू मेक अ बैटरी आई मेक इट लाइक दिस, इजंट इट? है ना? ये रॉड में ईएमएफ डेवलप हो गया, मतलब इसमें वोल्टेज आ गया है, ठीक है, वोल्टेज भी आया है और हायर पोटेंशियल कौन है? V क्रॉस B जहाँ पे जाएगा वो, तो V इज टूवर्ड्स राइट एंड B इज अंदर, तो V क्रॉस B इज टूवर्ड्स A, तो A इज एट हायर पोटेंशियल, B इज एट लोअर पोटेंशियल, दैट मीन्स करंट विल फ्लो लाइक दिस, ऐसे करंट फ्लो करेगा। समझ आया क्या? ओके, अगर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन दिस सर्किट इफ आई से दिस इज A एंड B, ओके, यहाँ पे अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो कैन वी से दैट कि चार्ज इज मूविंग हियर, इजंट इट? अगर चार्ज मूव करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज देयर इज मैग्नेटिक फील्ड आल्सो राइट हियर, तो एनी मूविंग चार्ज विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, राइट? सो यू कैन से मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है, Q due to EMF developed will be equal to what? F is equal to, what is the formula? It is Q into V cross B, which is actually value wise QVB sin theta, है ना? ठीक है, और ये फोर्स जो है, ठीक है, इसके से वर्क हो जाएगा एंड वर्क विल बी व्हाट? इट इज फोर्स into displacement, okay, and they say it is L is the distance moved from here to here by the charge, and force का value is QVB sin theta into L. work मिल गया, तो you know that कि potential difference in electrostatics, potential difference अगर मुझे define करना है, ठीक है, V लिख सकते हैं या हम लोग इसको अभी E बोल रहे हैं, ठीक है, so you can say V or you can write small e, okay, is defined as work done per charge, so that will be QVB small vb L sin theta upon Q, Q cancel, you get क्या मिलेगा? BLV sin theta, when theta is sin theta is maximum, sin theta maximum का होगा जब एंगल 90 हुआ, है ना? ठीक है, तो you can say therefore E max will be equal to when angle is 90, okay, in this case it's 90 only, है ना? तो E max क्या होगा? It will be BLV. So this is second method. We get the same result as the previous result. Okay. So both the methods are given in your textbook. कि if you have a rod moving with velocity V in a magnetic field B, so this is the EMF developed in the rod. One is work way and the other is you can use Faraday's law also. ठीक है? Now induce EMF for rotational motion. See in this case what they have done. Let's say we have a rod. Okay. एक रॉड है और समझो कि उसको हमने यहाँ पे हिंज करके रखा है. At this point we have hinged it and we are rotating this rod like this with angular velocity omega. ओमेगा से इसको घुमा रहे हैं सच दैट इट इज कटिंग द फील्ड लाइन. सो वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा है विच इज गोइंग इनसाइड द पेज बी. ओके, लेंथ ऑफ द रॉड जो है उसको एल ले लो. तो रॉड ऑफ लेंथ एल हिंज्ड एट वन एंड इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी. ठीक है, और इट्स कटिंग द फील्ड लाइंस. दे हैव आस्क्ड हाउ मच इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो कैसे निकालेंगे? देखो तुम क्या करो इसको कि R पे जाके यू टेक अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द रॉड
इसका लेंथ इज डी आर, ठीक है, वेरी स्मॉल पार्ट, दिस पार्ट, छोटा सा पार्ट ले लो इसको, ठीक है, एंड उसका लेंथ डी आर लिया है हमने, एंड इफ यू लुक एट दिस एंटायर रॉड इज डूइंग रोटेशनल मोशन, राइट, बट इफ यू जस्ट लुक एट दिस डी आर, सिर्फ ये डी आर को देखो, जस्ट लुक एट दिस डी आर, जो डी आर पार्ट है, ओके, डी आर पार्ट तो ऐसे इट विल मूव स्ट्रेट, राइट, एट दिस इंस्टेंट इट इज मूविंग लाइक दिस, जब रॉड ऐसे घूम रहा है तो ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रेट इस तरफ जा रहा है, राइट, है ना, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v of this dr part should be equal to r omega, which will be x, sorry, r into omega only, distance r into omega, v equal to r omega यूज किया हमने, तो जस्ट ये सिर्फ ये रॉड को देखो, तो रॉड जो है एट दिस इंस्टेंट इज परफॉर्मिंग you can say kind of linear motion where v is equal to r omega and it's cutting the field lines, एक रॉड जो है वो स्ट्रेट जा रहा है, फील्ड लाइन को कट कर रहा है, तो उसमें EMF कितना डेवलप होगा, you can use the same formula as the previous one, okay, so we'll say EMF developed in dr part, ठीक है, कितना होगा, BLV will be small EMF DE, it will be B, length of this rod is dr into velocity is r omega, तो D का क्या वैल्यू मिल रहा है, इट्स B ओमेगा r dr, तो ये जो EMF है वो इतने से पार्ट में, छोटे से पार्ट में इतना डेवलप हुआ है, तो पूरे रॉड में कितना होगा, जस्ट इंटीग्रेट दिस, तो टोटल EMF डेवलप्ड इन द रॉड शुड बी इक्वल टू E एंड दैट शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल EMF को हम ऐड करते जाएंगे, राइट, ओके, एंड इंटीग्रेशन विल हैपन फ्रॉम यहाँ से, यहाँ पे R की वैल्यू 0 है और एट दिस एंड R का वैल्यू इज L, तो 0 से लेके L तक करेंगे इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ B ओमेगा R dr 0 to L, B and omega are constants, they will go out, integration of r dr is r square by 2, limits 0 to L, you put the limits, you get B L square omega by 2, that's the EMF developed, ठीक है, तो if you are rotating rod, this is the amount of EMF developed, B L square omega by 2, if you have a rod moving straight line, it's BLV, straight line motion BLV, okay, rotational motion B L square omega by 2, where omega is angular velocity of the rod, समझ आया, सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ खास नहीं है। एक और देखो यहाँ पे, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड AC जनरेटर, एनी क्वेश्चन हियर, AC जनरेटर, ऐसे AC जनरेटर दे कैन राइट, और दे कैन से फाइंड EMF डेवलप्ड इन रोटेटिंग कॉइल, ऐसे बोल सकते हैं, रोटेटिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इसमें तो क्या किया इसने, दे हैव अज्यूम्ड अ कॉइल, एक कॉइल ले लिया है, दिस इज अ कॉइल, ओके, अब ये कॉइल में यू कैन हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, से कॉइल है, और ये जो कॉइल है इट इज रोटेटिंग इन एक्सटर्नल फील्ड लाइक दिस, एक मैग्नेट है समझ लो यहाँ पर, ऐसा कुछ, इससे वी हैव ऐसे मैग्नेट्स रखे हैं इसके आसपास में, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है, एंड इस तरफ भी वी हैव मैग्नेट, ठीक है, वी हैव टू मैग्नेट्स, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसे दो मैग्नेट्स के बीच में वी हैव अ कॉइल विथ n नंबर ऑफ टर्न्स, ये वाइट कलर का जो बनाया है कॉइल बना है, एंड दिस कॉइल कैन रोटेट, यहाँ पे ऐसे दो स्लिप रिंग्स है, ओके, एंड दे कैन रोटेट एंड इट्स कनेक्टेड टू सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, okay, these slip rings make sure that even if this coil is rotating, contact is not lost with the resistance, okay, तो वी हैव इसको हम बोलते हैं n टर्न्स, ले लो n टर्न्स का कॉइल है, ओके, और ये रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट घूम रहा है ऐसे ओमेगा से, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, डायग्राम अजीब सा बना है बट ठीक है, समझ जाओ,
ऐसा कुछ तो करना चाहिए ना, समझ गया तुम लोग ना, ऐसा कुछ मैग्नेट है बस। ओके, दिस साइड से साउथ, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, डेरिवेशन काफ़ी आसान है, मतलब ओके वी कैन से दैट कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज अकॉर्डिंग टू Faraday's law it is minus d phi by dt, okay, and you know that phi का formula is it is b a cos theta, isn't it? But if you have n number of turns तो यहाँ पे n भी ऐड हो जाएगा, n b a cos theta, है ना। what is theta here? It's angle between b and a that will keep on changing। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये लाइंस ऐसे आ रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, ओके, एंड ये जो लूप है दिस लूप इज लाइक दिस, ओके। तो ये जब लूप घूम रहा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस और ये लूप तुम्हारा ऐसा है, जैसे जैसे लूप घूम रहा है वैसे वैसे एंगल बिटवीन बी एंड ए विल कीप ऑन चेंजिंग। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो एंड वी कैन से दैट दिस एंगल इज नथिंग बट, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी, राइट, बिकॉज ओमेगा इज थीटा अपॉन टाइम, ओके, तो थीटा विल बी ओमेगा टी। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो विल गेट एन बी ए cos omega t, that is the flux, substitute this value, क्या है, तो EMF would be minus d phi by dt NBA cos omega t minus NBA, derivative of cos is minus sin omega t into omega, okay, so we'll get E is equal to NAB omega sin omega t. Now you can assume that this is the max EMF induced, तो इसको E naught लिख सकते हो, okay, that is what you get। and ग्राफ बनाया अगर, if you draw graph of EMF versus time, तो obviously it has to be sine curve, है ना। this is the maximum EMF E naught, okay, and this is one time period which is 2 pi by omega, ठीक है। मोस्टली इसमें न्यूमेरिकल वो पूछते हैं जहाँ पे दे आस्क यू कि व्हाट इज द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इफ अ कॉइल इज रोटेटिंग, तो यू रिमेंबर दैट वैल्यू इज नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड ओमेगा। ओमेगा इज 2 पाई एफ इफ दे गिव यू एफ, और दे कैन गिव यू ओमेगा आल्सो डायरेक्टली, ठीक है। ठीक है, इसमें एक और सिचुएशन देखते हैं, एक और डेरिवेशन देख लें। डेरिवेशन तो नहीं, मतलब वो इट इज़ मोस्टली आज इन न्यूमेरिकल्स। तो दे हैव गिवन अस अ सिचुएशन वेयर कॉइल इज मूविंग आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड विद दिस, इसमें उन्होंने फोर्स, पावर और ये सब वैल्यूज निकाला है, ठीक है। तो क्या देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि लेट्स से देयर इज अ रीजन, ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड है, एंड देयर इज अ कॉइल, समझ लो कॉइल है यहाँ पर, अ लूप, देयर इज अ लूप, मैग्नेटिक फील्ड समझ लो इसी यहाँ तक ही है, मतलब इट एक्सटेंड्स टिल दिस पॉइंट ओनली, एंड देयर इज अ लूप हियर, ये लूप को वी आर टेकिंग आउट विथ वेलोसिटी v, इसको से बाहर निकाल रहे हैं वेलोसिटी v से, ओके। बाहर निकालो तो क्या होगा कि इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा बिकॉज एरिया विल रिड्यूस विद टाइम, है ना। एंड सेम लॉजिक कि ई एम एफ इंड्यूस क्या आ जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी लिखेंगे हम लोग, ओके, एंड दैट विल बी माइनस डी फाई बाई डी टी, बी ए एंड ए विल बी वॉट, ए विल बी, दिस इज एरिया राइट, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज एल, तो वी कैन से एरिया ऑफ दिस कॉइल विल बी एरिया अंडर द फील्ड एंड दैट विल बी बी एल एक्स, है ना। बी ए लिखना है राइट हमको, तो बी का वैल्यू बी है और एल इंटू एक्स इज द एरिया, करेक्ट। तो इसमें बी और एल तो चेंज नहीं हो रहा है, ओके, वी हैव डी एक्स बाई डी टी, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी एल वी, दैट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। समझ में आया क्या? ओके, दैट्स फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो। तो कोई कॉइल को हम बाहर निकाल रहे हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो है माइनस बी एल वी। अगेन वैल्यू, इफ यू जस्ट लुकिंग एट वैल्यू, इट इज बी एल वी। समझ में आया क्या? अच्छा, सेकेंड थिंग दैट यू शुड नो कि अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो तो करंट फ्लो करेगा, राइट। एंड करंट का वैल्यू क्या होगा,
देखो V क्रॉस B, तो दिस विल बी हायर पोटेंशियल, करंट विल फ्लो लाइक दिस, ऐसे फ्लो करना चाहिए, लाइक दिस, ऐसे करंट फ्लो करेगा इसमें. और इफ यू वांट दैट करंट का वैल्यू कि हाउ मच करंट फ्लोज इन दिस लूप, दैट शुड बी हाउ मच, it should be EMF induced upon resistance of the coil, right? So which will be BLV upon R, where R is what? Resistance, coil का resistance. So if you want, you can show a resistance also here. एक resistance दिखा सकते हो यहाँ पे R. Okay. Something of this sort. Okay. ये हो गया current. What next? If current is flowing in the loop, magnetic field के अंदर है, तो you remember कि magnetic forces can be exerted on two things. One is moving charge, second current carrying wires, right? तो जो current carrying wire है, ये जो current carrying rod है, ये जो वायर का ये वाला पार्ट है, इस पे magnetic force लगेगा, कितना लगेगा? Magnetic force experienced by this part of the loop will be equal to F is equal to BIL, isn't it? है ना? Bill sin theta. Okay, तो BIL, B I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो BLV अपॉन R इंटू L, विच विल बी व्हाट? B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R. दैट इज द फोर्स. एंड इफ दे आस्क यू पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेटेड कितना हो जाएगा? इट इज यस, इट इज F इंटू V या F डॉट V. तो पावर इज इक्वल टू F इंटू V. सेम फॉर्मूला में V ऐड कर दो तो यू विल गेट F इंटू V विल बी B स्क्वायर L square V square upon R. तो if they ask you numericals on this, you should be able to answer. Mostly numericals ही आएगा. समझ में आएगा? ठीक है. EMF, current, magnetic force, power. ठीक है. What next? Next is inductance. ठीक है, लेट्स गो अहेड. सी बिफोर वी स्टार्ट डेरिवेशन, थोड़ा इंडक्टेंस का सुन लो, बेसिक थ्योरी. कि व्हेन यू हैव अ कॉइल, है ना, अगर मैंने कॉइल में करंट चेंज किया, ओके, इफ आई चेंज करंट इन द कॉइल, तो यू शुड नो दैट कॉइल्स क्रिएट देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड, राइट? एंड MEC में पढ़ा है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हियर, इट विल बी म्यू 0 स्मॉल ni, है ना. व्हाट इज स्मॉल n हियर? इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, कैपिटल L अपॉन L. मतलब यहाँ पे n टर्न्स लिखा है अगर और लेंथ दिया है, तो वी कैन ऑलवेज एज्यूम दैट स्मॉल n इज n अपॉन L, है ना. तो इफ यू चेंज द करंट इन द सर्किट, लेट्स से यू स्विच ऑन द सर्किट और स्विच ऑफ द सर्किट, और यू यूज अ AC सोर्स, है ना. स्विच ऑन स्विच ऑफ में करंट चेंज होता है और दूसरा AC सोर्स में करंट चेंज होता है, राइट. अगर करंट चेंज करोगे तो क्या चेंज हो जाएगा? इसका फ्लक्स चेंज होगा, राइट, बिकॉज फ्लक्स का फॉर्मूला इज BA, है ना, इंटू N, तो NBA. ओके, तो इफ यू चेंज करंट, व्हाट विल हैपन इज फील्ड विल चेंज, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन फील्ड फ्लक्स विल चेंज, राइट. समझ में आया क्या? अगर फ्लक्स चेंज होता है, ओके, तो क्या होगा कि EMF इज इंड्यूस्ड विच इज माइनस d∅dt. डू यू एग्री और नॉट? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि करंट चेंज कर रहे हैं, उसके वजह से एक EMF डेवलप हो रहा है विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब माइनस का मतलब क्या है? इट इज बैक EMF, मतलब इट इज अपोज. समझा? अपोज मतलब क्या हो रहा है कि जो करंट इंक्रीज हो रहा है अगर, तो उसको इंक्रीज होने नहीं देगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने नहीं देगा. ठीक है. अपोज मतलब क्या है? इफ द करंट इज इंक्रीजिंग, इट विल ट्राई टू अपोज द इंक्रीज, ट्राई टू रिड्यूस इट. और अगर रिड्यूस हो रहा है तो इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट. समझ में आ रहा है क्या? इधर वेज इट इज गोइंग टू अपोज वॉट एवर इज हैपनिंग. समझ में आ रहा है क्या? ये जो बिहेवियर है इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस. समझा क्या? क्योंकि कॉइल्स में अगर करंट चेंज किया तो उसका उसमें EMF डेवलप होगा इन सच अ वे दैट इट विल अपोज इट्स ओन करंट या अपोज इट्स ओन चेंज. दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ये बिहेवियर इसलिए आ रहा है बिकॉज फ्लक्स ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स करंट, इजंट इट? करंट चेंज किया तो ही तो फ्लक्स चेंज हुआ. ठीक है. तो फ्लक्स चेंज कर रहे हैं इसलिए करंट करंट चेंज कर रहे हैं इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा है. इसकी वजह से बैक EMF आया. ठीक है. तो जो एंटायर बिहेवियर है इट इज गवर्न बाय दिस थिंग कि बिकॉज फ्लक्स डिपेंड्स ऑन करंट, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग. ओके. तो वी कैन राइट अ फॉर्मूला हियर कि फ्लक्स इफ यू वांट इक्वल, यहाँ पे इक्वल करना है तो यू नीड अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट. L is the symbol,
कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. तो वी नीड दिस फॉर्मूला, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सेल्फ इंडक्टेंस जब भी हम बात करते हैं तो यू शुड नो दैट कि phi इज इक्वल टू LI, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. समझ में आया क्या? सेकेंड थिंग व्हाट यू शुड नो इज दिस कि इफ यू यूज डी फाई बाई डी का फॉर्मूला, फैराडे लॉ यूज करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, एंड फाई का वैल्यू इज LI. सब्स्टिट्यूट करो तो व्हाट यू गेट? यू गेट E इज इक्वल टू माइनस L DI बाई टी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. दिस इज द बैक EMF प्रोड्यूस्ड. अगर तुम्हारे पास इंडक्टेंस L है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज DI बाई टी, तो दिस इज द बैक EMF प्रोड्यूस्ड. ये दो फॉर्मूला, whenever we talk about self inductance, these two formulas should come into your mind. Phi equal to LI and E is equal to minus L DI by dt. समझ में आया? Any questions? अच्छा, और एक दो पॉइंट बता दें बिकॉज दे हैव मेंशन इन आवर टेक्स्ट बुक. ओके, एक पॉइंट एक और समझो कि दिस इज अ कॉइल. इफ DI by dt इज पॉजिटिव, अगर करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पॉजिटिव है, मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, ओके, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जस्ट लाइक रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे अगर 10 वोल्ट्स है तो आगे जाओगे तो वोल्टेज शायद 8 या जो भी है, कितना ड्रॉप होगा वो फॉर्मूला से मिल जाएगा L DI by dt से. समझ में आया क्या? इफ DI by dt इज पॉजिटिव तो यू कैन से दैट कि वोल्टेज विल ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. इज मेकिंग सेंस? इफ DI by dt इज नेगेटिव, समझो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और DI by dt नेगेटिव है, तो करंट वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये पता होना चाहिए. समझ में आया? इफ DI by dt इज पॉजिटिव देन वोल्टेज ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कम हो जाएगा वोल्टेज, है ना, क्योंकि वो अपोज कर रहा है. ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो उल्टा वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा वो, एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बताना चाहिए. ठीक है, एंड लास्ट इसमें ये बताना चाहिए सीरीज पैरेलल वाला फॉर्मूला कि इफ यू हैव टू इंडक्टर्स इन सीरीज, ये L1 और ये L2 है, तो नेट इक्विवेलेंट inductance is simply L1 plus L2, just like resistance. And if you have two inductors in parallel, L1 L2, तो you should have 1 upon L is equal to 1 upon L1 plus L2. जो फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस के लिए पढ़ते हैं वो फॉर्मूला हम यहाँ भी लगा सकते हैं. We can use the same formula here, series parallel का. Few points that we should remember. Okay. ये सब पता होना चाहिए. मेनली ये दो फॉर्मूला, ओके, HSC पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दिस आर सम एक्स्ट्रा स्टफ दैट यू शुड नो इन केस दे आस्क क्वेश्चंस. ओके, अंडरस्टूड? अब शुरू करते हैं डेरिवेशन. आ जाओ. इसमें पहला डेरिवेशन ये करते हैं कि लेट्स फाइंड एनर्जी डेवलप्ड इन इंडक्टर. एनर्जी एनर्जी डेंसिटी दोनों साथ में करते हैं. ओके, तो हियर इज द क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी एंड energy density in inductor. Energy in inductor, so they have given कि there's a inductor, okay, and carrying current I, और यहाँ पे rate of change of current is changing with time, DI by dt is happening. तो कितना एनर्जी स्टोर होगा एंड थिंग्स लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कि एनर्जी क्या फॉर्म में स्टोर होता है यहाँ पर. तो इंडक्टर्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इजंट इट? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये. तो एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट यू मस्ट नो. ओके, सेकेंडली हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस, इट्स वेरी सिंपल. व्हाट विल डू इज विल से कि लेट्स टेक इन स्मॉल टाइम dt. ओके, व्हाट इज द वर्क डन बाय करंट यहाँ पे? तो विल से वर्क डन इज EMF वोल्टेज इंटू करंट, राइट, है ना, इजंट इट? ये E इंटू आई होगा, राइट, इंटू टाइम, VIT, राइट, है ना. ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इट इज इफ इन टाइम dt वर्क डन विल बी वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम. बराबर, सही लिखा है ना? ओके, VIT दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. एंड E का फॉर्मूला कितना है? इट इज माइनस L DI by dt. अभी भी लिखा, E इज इक्वल टू माइनस L DI by dt for your this thing, right? So you can write minus L DI by dt. यहाँ पे I और dt पहले से ही है, तो ये dt कैंसिल हो जाएगा. So you get small work done in small time dt will be minus L I DI. Correct? Negative sign indicates opposite direction. Okay, negative work है. Okay, तो इसलिए टोटल
टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज सेम एज व्हाट, वर्क डन इज इन द फॉर्म एनर्जी, ठीक है, तो कैसे टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ऐसे ही बोल सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड, ओके, तो वर्क डन W इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड U, है ना, इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड को पोटेंशियल एनर्जी है तो इसे U लिखा है, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ GW, राइट, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस LI/DI, 0 से लेके I तक चलेगा ये, ओके, तो आएगा कितना आएगा, U का वैल्यू आएगा क्या आएगा, माइनस L बाहर I²/2, राइट, तो यू कैन माइनस साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट यूज मॉड ऑल्सो, तो हाफ LI², दैट्स द फॉर्मूला, हाफ LI², ओके, दैट्स द फॉर्मूला, U इक्वल टू हाफ LI², एंड यू शुड अंडरस्टैंड जस्ट अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन कि ये बहुत सिमिलर टू योर कैपेसिटर वाला है ना, कैपेसिटर में मैंने किया, राइट, इफ योर कैपेसिटर है ना, C कैपेसिटर है और उसको वोल्टेज V के अक्रॉस लगा दिया है, तो उसमें एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ CV² और इट इज हाफ Q²/C, इजंट इट, तो वी कैन रिलेट, ओके, ठीक है। अभी एनर्जी डेंसिटी अगर करना है तो यू नीड L का फॉर्मूला फॉर सोलेनोइड, तो वो भी डेरिवेशन है, वो करते हैं, फिर एनर्जी डेंसिटी पे भी आते हैं, ओके। एनी क्वेश्चंस हियर, समझ आया ना, थोड़ा डायग्राम एक्सप्लेन कर दो एंड देन राइट फ्यू वर्ड्स एंड देन राइट द डेरिवेशन, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है बस, बाकी स्टेप्स तो यही है, ओके। आ जाओ, तो बिफोर आई गो फॉर एनर्जी डेंसिटी वी नीड सेल्फ इंडक्टेंस, या यू कैन से L और सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनोइड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हमको बोला है कि एक सोलेनोइड है, ओके, उसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ इज L, ओके, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, ओके, एंड देयर आस्किंग अस कैन यू फाइंड L का वैल्यू इसके लिए, ओके, देखो कैसे मिलेगा, तो वी कैन से दैट फ्लक्स निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, इट इज NBA, करेक्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, यू शुड अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो ऐसे ही रहेगा, राइट, तो B इज इन दिस डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, राइट, ओके, तो दिस नो एंगल, कॉस का कॉस नहीं आएगा, cos 0 1, ओके, ठीक है, तो NBA दैट इज इक्वल टू N B फॉर सोलेनोइड, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर B, इट इज μ0 स्मॉल ni, है ना, इनटू A, अब चाहिए तो स्मॉल n को कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, तो वी कैन राइट इसको n है यहाँ पे μ0 कैपिटल N अपॉन L A I, मैं रीअरेंज कर देता हूँ, तो यू गेट μ0 n² A अपॉन L इंटू I, ओके, नाउ कंपेयर दिस विथ phi इज इक्वल टू Li, मैंने बताया ना कि यू शुड नो द बेसिक फॉर्मूला कि phi इक्वल टू Li, नाउ यू कंपेयर दिस, तो यू गेट phi, है ना, I, तो L की वैल्यू मिल गई, तो वी कैन से दैट L का वैल्यू दैट वी हैव गॉट इज μ0 n² A अपॉन L। अच्छा, अभी कोई बुक में क्या करते हैं ना वो लोग, एक अलग फॉर्मूला भी लिखते हैं, ओके, सी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय L, तो n² AL ऐसे मिल जाएगा, है ना, ठीक है, दिस इज एक्चुअली हाउ मच, दिस इज μ0 स्मॉल n² A हो जाएगा ये, व्हाट इज A इंटू L, ये तो ये है ना, और उसका लेंथ ले लिया, तो यू विल गेट एक्चुअली यू गेट वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड, इसको बोल सकते हैं V इज बेसिकली A इंटू L, वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड, चलेगा, तो इसको लिख सकते हैं इसको भी। एनी क्वेश्चंस, समझ में आएगा ये, ठीक है, इसको यूज करेंगे अभी, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, देख लो इसको एंड देन लेट्स कम बैक टू द एनर्जी डेंसिटी पार्ट। तो एल का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इजीली आ जाएगा, एक्चुअली दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी बॉक्स कर लेते हैं। तो ये दिस इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड लेंथ और व्हाटएवर, ओके।
ठीक है, ये देखो। अच्छा, नाउ व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी है तो हाफ एल आई स्क्वायर है, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम, इजंट इट? तो हम लोग लिख सकते हैं इफ यू वांट एनर्जी डेंसिटी, इसको बोलते हैं स्मॉल यू, ओके, इट इज कैपिटल यू, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ओके, दैट इज इक्वल टू, ये कितना है? हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, एंड व्हाट इज एल का वैल्यू वी हैव जस्ट गॉट? म्यू नॉट एन स्क्वायर वी अपॉन वी, वी बाय बाय, तो यू हैव म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन 2, ऐसा कुछ मिल गया। अब इसको क्या करेंगे? वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का टर्म। तो वो कैसे करेंगे? देखो बी का फॉर्मूला कितना है? म्यू नॉट एन आई है ना, ठीक है। तो क्या करो, देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं किया हमने, आई स्क्वायर था ना यहाँ, हाँ ठीक है, ओके। नाउ व्हाट यू डू इज डिवाइड मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट कर दो, है ना, आ जाओ। तो स्मॉल यू विल बी व्हाट? म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट किया हमने। न्यूमरेटर में क्या है? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, या हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फार्मूला, एंड दिस फार्मूला करस्पॉन्ड्स टू एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, राइट, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर का हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बोथ आर एनर्जी डेंसिटीज। दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इज एनर्जी इन कैपेसिटर, दिस एनर्जी इन इंडक्टर। एनी क्वेश्चंस हियर? देख लो, कम काम की चीज़ है, एंड डेरिवेशन इज इजी। सिर्फ फॉर्मूला अगर एल का पता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं, ओके। बट मोस्टली दे डोंट आस्क यू एनर्जी डेंसिटी ऑफ डेरिवेशन, एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं, डेरिवेशन अगर आएगा तो पूछेंगे एनर्जी का, ओके। ठीक है, एक और करते हैं, और 2 बचे। यहाँ पे वी हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक्चुअली थोड़ा बेसिक थ्योरी करते हैं, फिर इसके डेरिवेशन पे जाते हैं। वी नीड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या। लेट्स से इफ यू हैव 2 कॉइल्स विच आर कपल्ड टुगेदर, ये जो डबल लाइन बनाया है वो कपलिंग है, ओके। जहाँ पे सोर्स होता है, ठीक है, इफ यू हैव बैटरी और यू हैव यू नो एसी सोर्स व्हाटएवर, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल मतलब प्राइमरी साइड जहाँ पे वी हैव सोर्स, ओके। एंड जहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी, जहाँ से हम जनरली आउटपुट लेते हैं, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, ओके। नाउ सी इफ दे आर कपल्ड, इफ आई चेंज करंट इन प्राइमरी तो क्या होगा? प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा। बट ये कपल्ड है, इसका मतलब क्या है कि दे शेयर द सेम फ्लक्स, फ्लक्स दोनों सेम शेयर कर रहे हैं। समझ में आएगा? कपलिंग इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। जैसे अगर ये कॉइल है तो इसके ऊपर एक और कॉइल समझ लो बाउंड कर दिया, ऐसा कुछ, ऐसा भी कर सकते हैं। देन देयर अदर वेज ऑफ कपलिंग। तो इफ अगर यहाँ पे करंट चेंज कर रहा हूँ मैं वाइट वाले में, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि बिकॉज दिस विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो एनी चेंज इन करंट विल ऑब्वियसली चेंज सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। बट क्योंकि ये जो येलो वाला है वो सेम ही फ्लक्स शेयर कर रहा है, तो उसका भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो प्राइमरी का करंट चेंज किया तो सेकेंडरी का भी फ्लक्स चेंज हो जाता है। समझ में आया क्या? सेल्फ इंडक्टेंस बिहेवियर इज देयर इन द सेल्फ कॉइल, ओके। बट सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस होगा, बट क्योंकि इसका करंट चेंज किया तो इसका फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो इसमें एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। इट मेक सेंस? तो एनी चेंज इन प्राइमरी करंट, यू चेंज हियर, विल चेंज फ्लक्स इन सेकेंडरी, है ना। फ्लक्स का सेकेंडरी का चेंज होगा, विच वी कैन से कि जितना चेंज हम प्राइमरी करंट करेंगे उतना ही सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे φs इज प्रोपोर्शनल टू IP लिख सकते हैं, या बहुत लोग इसको सर्किट 1 एंड सर्किट 2 बोलते हैं, ओके। इन दैट केस आई विल राइट φ2 इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू I1, फ्लक्स इन सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल करंट इन प्राइमरी, ठीक है। और दैट मीन्स φ2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट यू नीड, दैट इज m, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेम ही फॉर्मूला है, φ इक्वल टू Li था वहाँ पे,
यहाँ पे फाई इज इक्वल टू एम आएगा, ठीक है। पर एम क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज ये सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है, किसी और कॉइल में इंडक्शन हो रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। फाई टू फ्लक्स इन सेकेंडरी, करंट किसका, प्राइमरी का, समझ में आया क्या। एंड देन यू कैन यूज कि इसमें कितना ईएमएफ आ रहा है, इफ यू वांट ईएमएफ इन सेकेंडरी तो जस्ट राइट माइनस डी फाई टू बाई डी टी, सब्स्टिट्यूट फाई टू का वैल्यू, यू विल गेट ई टू का वैल्यू एज माइनस एम डी आई टू बाई डी टी। तो दीज टू फॉर्मुलाज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मूला दैट वी हैव डन। वहाँ पे ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी था, यहाँ भी वैसे ही कुछ है, खाली एल की जगह पे एम आ जाएगा, और आई इज आई टू, ओ सॉरी आई वन, आई इज आई वन, ओके, समझ में आया। चेंज इन प्राइमरी, ईएमएफ इन सेकेंडरी, ओके, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला बताया तो हम वो कर रहे थे डेरिवेशन, इस पे दो डेरिवेशन है हमारे पास। एक है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, दो कॉइल्स है, इसका एक्चुअली एक न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक में विच कैन बी आस्क्ड, ओके। तो क्या है, देखो यहाँ पे देयर इज अ प्राइमरी कॉइल जिसका नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, लेंथ L1 है, करंट उसमें I1 जा रहा है। देयर इज अ सेकेंडरी कॉइल विच इज कपल्ड विथ प्राइमरी, इसका टर्न्स N2 है, लेंथ L2 है, इसका एरिया A2 ले लो और इसका एरिया A1 ले लो, ओके। एंड दे आस्क व्हाट इज m का वैल्यू, तो इट्स वेरी सिंपल, सी फ्लक्स इन सेकेंडरी विल बी इक्वल टू NBA, तो n सेल्फ का होता है, ठीक है, तो N2, B मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इट्स द प्राइमरी कॉइल, बिकॉज करंट जिसमें है वो दैट कॉइल प्रोड्यूस करंट, राइट, तो B1, तो B1 आएगा, N2 B1, एंड एरिया भी खुद का आएगा, तो A2। व्हाट इज B1 का वैल्यू, क्या आएगा, म्यू नॉट स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ प्राइमरी का इंटू करंट इन प्राइमरी इंटू A2, तो आई विल गेट म्यू 0 n1 n2 A2 अपॉन L1 इंटू I1। सो कंपेयर करो, कंपेयर विथ फाई टू इज इक्वल टू एम I1, तो यू गेट m का वैल्यू विच इज म्यू 0 n1 n2 A2 अपॉन L1। इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एरिया A2 का है तो L1 का आएगा, इजंट इट। एरिया अगर सेकंड का है तो लेंथ फर्स्ट का है, बिकॉज फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा है, समझा। म्यू 0 n1 n2 अपॉन A2 अपॉन L1, दिस इज एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी को सेकेंड कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट कॉइल, 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट वी डोंट यूज दोस टर्म्स हियर, बट तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, फाइन। ये फॉर्मूला क्यों चाहिए बता हमको, बिकॉज देयर इज वन मोर डेरिवेशन विच इज एक्चुअली रिलेशन बिटवीन M एंड L, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। और बहुत ही सिंपल सा फंडा है, देखो इसमें क्या किया है कि लेट्स से यू हैव टू कॉइल्स, दो कॉइल्स है, समझ लो ऐसे ऐसे रहते हैं, दे आर टू कॉइल्स एंड दे आर कपल्ड, ओके, एंड दिस इज N1, एरिया A1, लेंथ L1 है इसका, दिस इज N2, एरिया A2, लेंथ L2 है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। अभी ये कॉइल का इफ आई हैव टू राइट फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर L, इट वॉज म्यू 0 n स्क्वायर A अपॉन L, तो n स्क्वायर मतलब N1 स्क्वायर, A1, L मतलब L1, ठीक है। और L2 लिखना होगा मुझे, सेल्फ इंडक्टेंस सेकेंड कॉइल, इट विल बी म्यू 0 अगेन सेम फॉर्मूला, म्यू 0 n स्क्वायर A अपॉन L, दिस इज द फॉर्मूलाज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इफ आई हैव टू राइट म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे लिखेंगे, अभी निकाला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज म्यू 0 n1 n2 A2 अपॉन L1, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको बताना चाहिए, इससे आराम से निकालेंगे। देखो व्हाट वी कैन से, कैन वी से दैट कि n1, यहाँ देखो ध्यान से, इज प्रोपोर्शनल टू रूट L1, लिख सकते हैं ना, n1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, और यहाँ पे लिख सकते हैं n2 इज प्रोपोर्शनल टू रूट L2, देखो नंबर ऑफ टर्न्स और L का प्रोपोर्शनल, ठीक है। और यहाँ पे बोल सकते हैं
M is proportional to N1 L2 because the formula says that. Okay, now you put the proportionality का यहाँ पे N1 के प्लेस पे L1 लिख सकते हैं, N2 के प्लेस पे L2 लिख सकते हैं. तो can therefore we can set M is proportional to root L1 root L2, which means M is proportional to root of L1 L2. You need constant, उसको बोलते हैं हम coupling factor K, which is root L1 L2. This is the relation between self and mutual. और इसमें भी 2-3 चीज़ पता होना चाहिए कि if K का वैल्यू ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, तो if K is more than 0.5 तो we say it is strongly coupled. ठीक है, it is strongly coupled. Okay, and if K is less than 50%, मतलब 0.5 से कम है, ठीक है, तो we say it is weakly coupled. समझ में आएगा? ओके, और L1 इक्वल टू L2 होता है अगर सेल्फ के साथ ही म्यूचुअल कर दिया तो दो सेम कॉइल्स को अपने साथ में अगर कपल कर दिया तो हो सकता है L1 इक्वल टू L2 भी कर सकता है. ओके, तो यू शुड नो दिस थिंग्स कि 0.1 से 0.5 से ज़्यादा है अगर तो गुड, अच्छा कपलिंग है, 0.5 से कम है तो वीकली कपल्ड है. एंड आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. है ना, सारे कर लिए हमने.